पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए। हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने आदर्श आचार संहिता लगने के बाद बैकडेट में करीब 600 पदों पर नियुक्तियां और अपने चहेतों को पोस्टिंग दी है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार आएगी तो सभी नियुक्तियों की जांच कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमीशन द्वारा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से इन्फोर्स करना तो यहाँ एक बड़ा आरोप पूर्व सीएम हरीश रावत की ओर से बीजेपी पर लगाया गया है और कहा है कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी अपनी पसंद के हिसाब से अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है और ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। सबसे अहम चीज है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से इन्फोर्स करना ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है पूरी इलेक्शन प्रोसेस का। और मुझको बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर वर्तमान सरकार इलेक्शन कमीशन के आदेश की पूर्णतः नग्न तरीके से, बेहद शर्मपूर्ण तरीके से अवहेलना कर रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी कहेगी तो विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। बड़ा बयान हरीश रावत की ओर से और साथ ही ये भी कहा कि इस बार एक ही सीट से चुनाव लड़ूंगा। 2 सीट से चुनाव लड़ने का अनुभव अच्छा नहीं रहा। आपको याद होगा पिछले चुनाव में हरीश रावत ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था और ऐसे में बड़ा बयान उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इस बार एक ही सीट से चुनाव लड़ूंगा। मैं दोनों आंखों से देखता हूँ और लेकिन लड़ एक ही जगह। पुराना एक्सपीरियंस रहा था मेरा, कड़वा हो गया है, तो इसलिए लड़ूंगा एक ही जगह से, मगर लड़ूंगा यदि पार्टी आदेश देगी। संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आरोप प्रत्यारोप के बीच ये बात भी साफ है कि इस बार चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ एक सीट से ही लड़ूंगा। 2 सीटों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। हरीश रावत का ये बड़ा बयान है। जी बिल्कुल चारू, पिछली बार की बात करें तो 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार को भी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा था। हरीश रावत को तमाम विरोधों का सामना करना पड़ा था। हरीश रावत के जो स्टिंग ऑपरेशन है मीडिया में वो सामने आए थे। लिहाजा हरीश रावत ने 2 जगह से नॉमिनेशन किया था विधानसभा चुनाव के लिए। एक किच्छा विधानसभा सीट से उन्होंने नॉमिनेशन किया था, दूसरा हरिद्वार ग्रामीण से नॉमिनेशन किया था और दोनों जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी और प्रचंड बहुमत से वो हारे। आप सोचिए कि प्रचंड बहुमत से लोग जीतते हैं, लेकिन हरीश रावत प्रचंड बहुमत से हारे और इसी के बाद से कहीं ना कहीं हरीश रावत जो है पिछले 5 साल से चुनाव को लेकर बिल्कुल सक्रिय हैं। तमाम तरीके के आयोजन कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, जगह जगह रैलियां, जन संबोधन और रोड शो उन्होंने किए हैं। 5 साल के भीतर हरीश रावत बेहद सक्रिय नजर आए हैं और इस बार कांग्रेस की तरफ से चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है और चुनाव को वो खुद लीड करेंगे। जैसा कि एआईसीसी की बैठक में पिछले दिनों जब वो कांग्रेस के मुख्यालय से दिल्ली से निकले थे तो उन्होंने कहा था कि हाईकमान ने उन्हें चुनाव को लीड करने का अवसर दिया है और अब
अभियान समिति का जो अध्यक्ष बनाया है। इसके बाद हरीश रावत कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहे हैं और हरीश रावत को लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार प्रदेश में अस्तित्व में आएगी। इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि इस बार वो एक ही विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, एक ही जगह से नॉमिनेशन करेंगे और उत्साह से लग रहे इस बार बने कांग्रेस। रहिए, हमारे साथ संजय भी बने हुए हैं। संजय, कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और ऐसे में हरीश रावत को शायद ये एहसास हो गया कि 2 सीट के पीछे जब वो भागे तो दोनों ही सीट हार गए। इस बार एक ही सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। देखिए चारुल, जिस तरीके से विधानसभा 2022 अब समय नजदीक आ गया है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी जो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो साफ जिस तरीके से पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि पिछली बार 2 जगह से चुनाव लड़ा था और उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा, तो इस बार फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। हालांकि हरिद्वार से भी पिछली बार हरीश रावत ने चुनाव लड़ा था, तो वहां भी भारी मतों से हार का सामना देखने को मिला था। तो साफ कहा जा सकता है कि हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से हरीश रावत का पूर्व चुनाव का अनुभव है वो कहीं ना कहीं कुछ अपने आप में कहता है, और उस अनुभव के आधार पर इस बार 2022 का चुनाव हरीश रावत लड़ेंगे। जी चारुल। चलिए संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।